हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 36वें और 37वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। दोनों श्लोक को साथ में देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। मेरे पीछे बोलेगा। डिम्पल जी पहले आप बोलिए। अवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं किम्। नाइस, अच्छा ठीक है। एम आई गुप्ता प्रभु जी, आप बहुत अच्छा करते हैं। अब आप कीजिए इस बार। अवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दस्तस्य सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। बहुत अच्छे प्रभु जी, अच्छा किया आपने। कनक जी अब आप कीजिए। अवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। बहुत अच्छे कनक जी, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अवाच्य वादांश्च बहून्। अवाच्य अर्थात कटु वचन, वादान अर्थात मिथ्या शब्द। कटु वचन बोलेंगे बहुत सारे। वदिष्यन्ति तवाहिताः, कहेंगे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए कटु वचन कहेंगे, जो नहीं कहने चाहिए ऐसे वचन कहेंगे। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम, और तुम्हारी निंदा करते हुए, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुमको कटु वचन कहेंगे। और ततो दुःखतरं नु किम्, और तुम्हारे लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भगवान बता रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? अब इस श्लोक को समझिए, भगवान क्या बता रहे हैं। देखिए, भगवान इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि अर्जुन के लिए वो युद्ध करना उनके लिए श्रेष्ठकर है। उन्होंने बोला था युद्ध करोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाएंगे, और युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? अस्वर्ग्यम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। जैसे भगवान ने पहले बोला था उसको स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें बोल रहे भगवान कि पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि तुम्हारी लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, राइट। और जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया था, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिया। और आप बोल रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। देखिए, कटु शब्द कभी कभी हमें हमारे माता पिता भी बोलते हैं, लेकिन वो हमारी हित कामना से बोलते हैं, है ना। जब कभी कभी हमें हमारे माता पिता डांटते हैं या गुरु डांटते हैं, तो वो हमारे हित कामना से डांट रहे हैं, राइट। वो अगर हमें दोष निकाल रहे हैं तो उनका ये इंटेंशन नहीं है कि वो हमको दुखाए। उनका इंटेंशन ये है कि हम उसको बेहतर करें, उसको इम्प्रूव करें। वो उस दोष को त्यागें और अपने आप को इम्प्रूव करें, राइट। लेकिन अगर शत्रु हमारे दोष को गिना रहा है तो, राइट, तो वो तो दुखेगा ना। अगर आपसे द्वेष करने वाला व्यक्ति आपके सामर्थ्य का उपहास उड़ाए तो वो असहनीय नहीं हो जाएगा, राइट। तो भगवान यही कह रहे कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। देखो, भगवान ने भी अर्जुन को कटु शब्द बोले थे, राइट। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। कहा था ना भगवान ने कि कहां से आए तुम में कचरा? इस प्रकार के जो बिहेवियर है ये तो अनार्यों के लिए उपयुक्त है, तुम तो आर्य हो, राइट। अकीर्तिकरम अर्जुन, इस प्रकार से उनको बोलते हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, तुम इस प्रकार की क्लीवता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो,
देखिए, अगर किसी भी पुरुष को नपुंसक बोलेंगे तो उसको बहुत हर्ट होगा, isn't it? और भगवान ये अर्जुन को कह रहे थे कि तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तो भगवान ने भी कटु वचन बोले, डांटा, लेकिन उनकी हित कामना से डांटा। और उसका क्या प्रभाव हुआ कि अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की, isn't it? उन्होंने कहा शिष्यस्तेहं शाधीमां त्वं प्रपन्नम, अब आप में ले जो शेष करा उसे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए, राइट। लेकिन अगर यही कटु वचन अगर शत्रु बोलेंगे तो अर्जुन उनको सहन नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? इच्छा है, राइट। सो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। अरे ये अर्जुन, ये तो युद्ध का बिगुल बजते ही भाग गया। बड़े बड़े इसका जो यश का गुणगान था, इसका जो यश था, अरे वो तो दूर की बात है, लेकिन जब हमारे सामने आया ये तो सामने ही कहाँ आया, ये तो पहले ही भाग गया। और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तो तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, आपको और स्पष्ट होगा। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन से अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। देखो, अर्जुन करुणा के कारण इनको नहीं मारना चाहते हैं, राइट। उनका हृदय बहुत कोमल है। वो कह रहे थे कि इस प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके उनको कौन सा सुख मिलेगा, राइट। वो करुणा के कारण ऐसे कह रहे थे। लेकिन भगवान इस प्रकार की करुणा पर, इस प्रकार के दया भाव पर आश्चर्य सूचित करते हैं, राइट, और उसकी भर्त्सना करते हैं। मतलब अच्छा नहीं मानते उसको कि ये कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कहाँ आया तुम्हारे विषम समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में ये कचरा कहाँ से आया, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो तुम कर रहे हो ये तो अनार्यों के लिए उचित है, राइट। जो जीवन के मूल्य को तनिक भी नहीं जानते उनके लिए ये ऐसा आचरण है, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। क्या बोल रहे हैं इसको देखिए। देखो, भगवान ने 2.2 में ही बोल दिया था, अध्याय 2 श्लोक संख्या 2 में क्या बोला था कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे, ये कचरा कहाँ से आया, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, राइट। अनार्य जुष्टम, जो तुम आचरण दिखा रहे हो ये अनार्यों के लिए उपयुक्त है, आर्यों के लिए नहीं। आर्य अर्थात जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, अनार्य जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते। और इससे क्या होगा, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। भगवान ने ऐसा बोला था, राइट। अब जो बोल रहे 31 से लेकर 36 तक इस बात को स्पष्ट करें। देखिए कैसे किया उन्होंने स्पष्ट। सो देखो, भगवान ने कहा अस्वर्गीयम, पहले तो जब तुम युद्ध करोगे तो स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं तुम्हारे लिए, अगर युद्ध नहीं करोगे तब स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। तो अस्वर्गीयम, राइट। एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार तुम्हारे लिए नरक का रास्ता खुलेगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे, राइट। अनार्य जुष्टम, अनार्य ही अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, आर्य ऐसा नहीं करते, राइट। और अकीर्तिकरम अर्जुन, अकीर्ति कैसे, भगवान इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से ही बढ़कर है। और क्या कहा कि जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि से भाग गए, राइट, और तुमको तुच्छ मानेंगे। और फिर इस श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, एक क्षत्रिय के रूप में। तो भगवान ने जो अपनी बात 2.2 में बोली थी, राइट, ये अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन, उसको सिद्ध किया है इन श्लोकों से। आप देख पा रहे इसे। अब मान लीजिए अर्जुन बोल रहे, लेकिन ये मैं अगर मैं गुरुजनों का वध करता हूँ, भीष्म पितामह का वध करता हूँ, तो वो तो बहुत असहनीय है, वो तो मुझे बहुत दुख होगा उससे, राइट। और अपने बंधु बांधवों की हत्या करता हूँ तो उसमें तो दुख होगा। तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि देखो, यह तो आसक्ति जनित दुख है। तुम अपने आप को शरीर मानते हो, सब शरीर शरीर से संबंधित आसक्ति है तुम्हारी, राइट। यह तो आसक्ति जनित दुख है जिसे तुम आसक्ति त्याग कर सहन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, उसे तुम नहीं सह पाओगे।
वो घटना जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस की थी, जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के सामर्थ्य पर क्वेश्चन करते हैं कि जब उन्होंने कर्ण को नहीं मारा था, याद कीजिए हमने इस घटना को डिस्कस किया था, जब युधिष्ठिर महाराज और कर्ण के बीच में युद्ध होता है और युधिष्ठिर महाराज उस दिन नहीं जीत पाते तो उनको वापस आना पड़ता है, राइट। उस घटना में जब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से मिलने जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछते कि अच्छा तुमने कर्ण को परास्त किया, तो अर्जुन कहते नहीं मैंने तो उनसे लड़ा ही नहीं। तब युधिष्ठिर महाराज उनको कहते कि तुम्हारा गांडीव किस काम का, तुम उसके योग्य नहीं हो, उसको त्याग दो। उतना अर्जुन नहीं सहन कर पाते और अपना तलवार बाहर निकालते हैं, राइट। और क्या फिर जब इस प्रकार के जब ये उपहास करेंगे इनके शत्रु, क्या उसको सहन कर पाएंगे अर्जुन? तब तो अर्जुन यही सोचेंगे ना कि अच्छा होता मैंने उनको तभी मार दिया होता, है। तो भगवान कह रहे हैं तुम ये जो है इसको भले सह लोगे लेकिन उन कटु शब्दों को तुम नहीं सहन कर पाओगे, ओके। जैसे यहाँ पे उनके जो शत्रु है वो अलग अलग ना बोलने वाली बातें उनको बोलेंगे। अब यहाँ पर जो है ठीक है, पहले वाला श्लोक समाप्त होता है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे 2.37, पहले आवृत्ति करेंगे। मेरे पीछे बोलेगा पहले कनक जी आप बोलिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, इत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चय। बहुत सुंदर। अच्छा अब कौन करेगा? डिम्पल जी अब आप कीजिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बृजभूषण प्रभु जी एक बार आप कीजिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चय। आप अच्छा करते हो प्रभु जी, लेकिन अगर आप मुंह खोल के करोगे तो आप और अच्छा कर पाओगे, ठीक है। हाँ, अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि क्या होगा। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। इसमें भगवान अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे कि उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उनको उत्साहित करें कि आप उठिए और आप युद्ध कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जीत गए तो आपको पृथ्वी का राज्य मिलेगा, हार गए तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तस्माद इसीलिए, अतः हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करो। मुझे बहुत पसंद है ये श्लोक। जब भी इसे पढ़ते तो एकदम जोश आ जाते कि भगवान कहते तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, दृढ़ संकल्प से युद्ध करो। और हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमको दृढ़ संकल्प से भक्ति करनी है। भक्ति करना इज इक्वल्स टू माया से युद्ध करना, राइट। क्योंकि देखो कलयुग का कितना प्रेशर है हर जगह से, तो हम उस प्रेशर के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहे हैं ना उसको, तो हमको भक्ति करनी है दृढ़ संकल्प के साथ, राइट। कलयुग के प्रेशर को सहते हुए आगे चलते हैं। तो अब देखिए अर्जुन का डाउट था कि युद्ध करे ना करे, राइट। अगर भगवान कहने कि आपके लिए युद्ध करना श्रेष्ठ, आप युद्ध करो। अब उसमें भी दो ऑप्शन है कि विजय हो या पराजय हो। भगवान कह रहे अगर तुम उसमें तुम्हारी पराजय भी हो गई, राइट, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। अतः हे अर्जुन, दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही है युद्ध करने में। तुम उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो, राइट। तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझाते हैं,
यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था। राइट, ये श्योर नहीं है कि उनकी विजय होगी ही। दिस इज नॉट श्योर, ऑल्दो इसको पिछले श्लोकों में बता चुके हैं कि अर्जुन के तरफ भगवान है। राइट, फिर भी अगर हम वैसे देखें कि 7 अक्षौणी सेना अर्जुन की तरफ है, उनकी तरफ 11 अक्षौणी सेना है। राइट, उस तरफ भीष्म पितामह है जो कि अनडिफिटेबल चैंपियन रहे हैं, द्रोणाचार्य हैं जिनको आज तक कोई नहीं हरा पाया है। राइट, कृपाचार्य, ये सब उधर योद्धा हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। तो यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। तो दोनों तरफ से अर्जुन का भला ही है। अगर युद्ध करते हैं, जीत गए तो अच्छा है, नहीं जीते तो भी उनको स्वर्ग मिलेगा। राइट, दोनों तरफ से उनके लिए अच्छा ही डिसीजन है। तो भगवान ने उनको स्पष्ट कर दिया कि अब तुमको क्या करना चाहिए, उठो और युद्ध करो। राइट, सो एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये सारा गीता का उपदेश देने के बाद भगवान चॉइस देते हैं अर्जुन को कि अब आपको क्या करना है। राइट, तो भगवान की शैली है कि भगवान कभी फोर्स नहीं करते हैं, ना अर्जुन को करेंगे ना हमको। भगवान हमको बता देते हैं कि आपको ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा। हमको भी चूज करना है। अच्छा, कनक माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हो, पूछिए। वर्षा जी, वो हारेंगे बट अब वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो वो गोलोक क्यों नहीं जा रहे हैं? ओह, क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध, देखिए अभी जो लीला हो रही है उसके आधार पर अर्जुन क्या क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय जब धर्म युद्ध में मारा जाता है, मतलब धर्म युद्ध में अगर वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राइट, ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो लीला में तो ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन अर्जुन द्वारिका के नित्य पार्षद हैं। वो नित्य रूप से भगवान के साथ जो आध्यात्मिक द्वारिका है वहां पर रहते हैं। ठीक है, लीला में अर्जुन ये नहीं जानते कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, तो वो धर्मशास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो क्षत्रिय है वो युद्ध में मारा जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। वन मोर क्वेश्चन, नेहा माता जी बोलिए, पूछिए। हरे कृष्ण माता। वैसे तो भगवान बोलते नहीं है किसी के लिए कि आप ये करो या वो करो, मतलब फोर्स नहीं करते, लेकिन यहाँ तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। हाँ, मतलब अभी तुम भगवान युद्ध बोल रहे हैं, करो, क्योंकि देखो आदेश दिए। उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि यथा इच्छासी तथा कुरु। राइट, ये भगवान का उपदेश यहाँ पे खत्म थोड़ी हो जाता है। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप उठो और युद्ध करो। राइट, लेकिन जब भगवान का उपदेश खत्म होता है तो क्या बोलते हैं लास्ट में, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। तो भगवान ने हम सभी जीवात्माओं को एक फ्री विल दी है, और भगवान फोर्स नहीं करते। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग करें। राइट, तो इसीलिए शास्त्र है ताकि हम विवेक से समझ सके कि क्या करना है। तो लास्ट में भगवान वही बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे भगवान उनको बता रहे हैं, अभी तो गुरु के रूप में उनसे कह रहे हैं कि आप उठो और युद्ध करो, लेकिन अंत में कहते हैं कि यथा इच्छासी तथा करो। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास भी चॉइस है हर वक्त, हर क्षण, कि हमको माया की सेवा करनी है या भगवान की सेवा करनी है। राइट, हम अपनी सेवा कैसे करते हैं? अपनी इंद्रियों से। या तो हम अपनी इंद्रियों को माया की सेवा में एंगेज रखेंगे, या हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज रखेंगे। अगर हम कॉन्शियसली राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम गलत डिसीजन ही लेते हैं। राइट, तो हमको कॉन्शियस, जैसे देखो आप कॉन्शियस होके आपने डिसाइड किया कि आप भगवत गीता सुनोगे, तो अभी आपकी इंद्रियां कहाँ एंगेज हो रही हैं? भगवान की सेवा में। अगर कॉन्शियस नहीं होंगे तो फिर हम माया की सेवा में है। राइट, तो निश्चय जीव को स्वयं करना है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हम जन्म जन्मांतर से बाय डिफॉल्ट चूज करते आए हैं क्या? माया की सेवा, माया की सेवा, माया की सेवा। परिणाम क्या है? आज भी हम भौतिक जगत में हैं, आज भी हम इस देह में हैं। राइट, और आज भी हमको वो 4 प्रॉब्लम सफर करनी है। जन्म से तो हम सफर कर चुके हैं। राइट, जन्म, मृत्यु, जरा, और क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म सह चुके हैं, मृत्यु सहना है, बुढ़ापा, और ये रोग। राइट, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने पिछले जन्मों में सही चॉइस नहीं की थी, लेकिन इस बार हमको सही चॉइस ही करनी है। राइट, और ऐसा कैसे संभव हो पाता है? जब हम भक्तों के संग में आकर रोज पढ़ते हैं,
क्योंकि माया भी तो आपको रोज ऑपोजिट दिशा में पुश कर रही है कि नहीं। दिस इज गुड कि आप माया के जो प्रहारों को सहन करते हुए आपने डिसाइड किया कि आप भगवत गीता क्लास में आओगे और उसको सुनोगे। यही आपको गीता क्लास के बाद भी करना है। और ये बहुत सुंदर है, देखो भगवान अंत में क्या कहते हैं हमारे लिए, क्या कहते हैं भगवान, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। देखिए हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो क्यों आते हैं, हमारे कर्मानुसार आते हैं। हमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं केवल पिछले जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में। जैसे 2.12 में भगवान इसे बोल चुके हैं कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। अर्थात ऐसा कभी नहीं था जब आप नहीं थे, मतलब शाश्वत समय में अगर आप पीछे जाओ आप हमेशा एग्जिस्ट करते थे। लाइक 5,000 साल पहले भी थे आप, 5 करोड़ साल पहले भी थे। तो इतने जन्मों में हमारे बहुत सारे कर्म हो गए हैं, राइट। उन सारे कर्मों का जो प्रारब्ध कर्म वो तो भोगना पड़ेगा, राइट। और वो भी कैसे होता है, प्रारब्ध कर्म, बीज, कूट और अप्रारब्ध कर्म, इस प्रकार से है। अभी हम प्रारब्ध कर्म भोगते हैं, तो हमको अपने पाप कार्यों का जो फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा। और भगवान इसको देख रहे हैं कि ये जीवात्मा क्यों कष्ट में है, राइट, इसके पाप कार्यों के कारण। तो भगवान कहते हैं कि तुम समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। ये जो तुम्हारा पाप की गठरी है मैं तुमको इससे मुक्त कर दूंगा, क्योंकि अथॉरिटी तो भगवान के पास ही है ना, राइट। क्योंकि भगवान क्या है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, राइट। ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। तो भगवान सारे ब्रह्मांडों के, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, उसके सोर्स हैं। तो ये सारी अथॉरिटी, सबसे परम प्रमाण, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है, भगवान की है, राइट। तो वो ऑथराइज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इसके सारे पाप कट। तो भगवान, इसलिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। दिस इज, तो भगवान कह रहे हैं कि हमको उनकी शरण में आना चाहिए और मैं वो हमारे सारे पापों से हमको मुक्त कर देंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कह रहा है कि अर्जुन तो क्षत्रिय थे और हम क्षत्रिय नहीं है। भगवान ने हमसे युद्ध करने को कब बोला? भगवान हमसे कह रहे हैं कि हमको भक्ति करनी है, उनकी शरण में जाना है, नहीं। तो भगवान हमसे कह रहे हैं कि हमको शरण में आना है उनकी। ओके, ठीक है। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, पर मेरे पास आपके लिए प्रश्न है। नहीं माता जी, आप बोलना चाहते हो, बोलिए। माता जी को अभी आप बीज कूट और अप्रारब्ध कर्म बता रहे थे, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? देखिए, जो हमको इस जन्म में सुख और दुख भोगने हैं उसको तो प्रारब्ध कर्म कहते हैं, राइट। लेकिन वो कर्म जो हमको अगले जन्म में भोगने, वो अप्रारब्ध कर्म है। और जो बीच में जो कर्म है इन ट्रांजिट, उनको बीज और कूट कर्म कहते हैं। जब हम हरिनाम का जप करते हैं तो सबसे पहले हमारे पापों को नष्ट करता है। और किस सीक्वेंस में करता है? सबसे पहले अप्रारब्ध कर्म को नष्ट करता हुआ, बीज और कूट कर्म को नष्ट करता हुआ, फिर हमारे प्रारब्ध कर्म को नष्ट करता है। प्रारब्ध कर्म इंसान को भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है इतना शक्तिशाली है कि वो जीवात्मा को उनसे मुक्त कर देता है, राइट। इसीलिए हमको बहुत गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान है और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मेरी शरण अर्थात भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम की शरण। और वो कितना आसान है, राइट। आपको हरे कृष्ण बोलना है, हरे कृष्ण सुनना है, और हाँ एक और चीज, 10 अपराधों से भी बचना है, ठीक है। सो वो भी है, राइट। तो उस प्रकार से हम भगवान की शरण में लेंगे, शरण में जाते हैं तो भगवान हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तो उसका सीक्वेंस है अप्रारब्ध कर्म, बीज और कूट कर्म, और फिर प्रारब्ध कर्म, इस सीक्वेंस में नष्ट होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न है। ओहो, एक ही प्रश्न है। यद्यपि अर्जुन की युद्ध में विजय निश्चित नहीं है, फिर भी भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ओके, निधि माता जी, बहुत जल्दी हाथ खड़ा किया आपने। ओके, बताइए, आप बताइए। अगर मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसलिए यह बोल रहे हैं क्योंकि वह अपने डर पर, अगर क्षत्रिय का यही कर्तव्य है कि वह
उसके अगर वह अपने धर्म युद्ध में है और उसके स्वजन मतलब कि सामने है, अगर उनसे भी युद्ध करना पड़े तो विचलित ना होकर युद्ध करें और वह डर और भय अपने मन से निकाल दें। जो भी हो युद्ध मतलब कि मैं समझ रही हूँ माता जी, उनको तो युद्ध और भय तो था ही नहीं ना, भय का तो कोई कारण हाँ, ही नहीं है, क्योंकि वहां भय पर नहीं, देखो मतलब कि राम और जब हनुमान दोनों आपके उपस्थित है रथ में। करुणा अगर आप करुणा के मतलब कि कारण वो नहीं कर उनके रहे वो युद्ध। कुटुंब संबंधी, हम्म। उनसे गुरुजन है, कुटुंब संबंधी है, सभी से युद्ध में उनके मतलब कि उनसे भय था कि अगर मैं इन पे बाढ़ चलाऊंगा, अगर इनकी मैं हत्या करूंगा तो मैं कैसे भी मतलब कि विजय पाकर भी मैं हार ही जाऊंगा। ओके माता जी, हम अभी आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन आज की टीका से नहीं बोल रहा, हमको आज की टीका से चाहिए। अच्छा ठीक है, नेहा माता जी आप प्रयास कीजिए। अरे अब तो सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। नेहा माता जी अब आप बोले। यद्यपि अर्जुन की विजय निश्चित नहीं है, तो भी भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि युद्ध करने में कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। फायदा ये है कि अगर युद्ध में हार भी जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाते हैं तो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। इसलिए हाँ युद्ध के बहुत अच्छा उत्तर। जीत गए तो पृथ्वी का राज्य, हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति। चलो बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने माता जी। ठीक है ठीक है। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आशा है कि आप क्लास के बाद भी बहुत अच्छे से भक्ति करोगे। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की की जय जय। और की गुरु जय। गौरांगा। हरे कृष्णा।